नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोमयम् जय सुयाण भवभो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीरो सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद चल रहा है। और इस स्तवन के अंदर अभी मुख्य विषय जो आया है वो है अव्याबाध स्वरूप। सिद्ध आत्मा जो मोक्ष में स्थायी होती है और वहां पर जो है, या भले ही वो आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध न भी हो, लेकिन यहाँ पर भी जो है वही गुण हमारे में पड़ा है। सत्तागत आत्मा का गुण है जो हम ये देख रहे हैं। आत्मा के गुणों के अंदर की बात जो भी करवा, अब हम इसको अव्याबाध स्वरूप का नाम दें। अव्याबाध सुख भी ना कहा है, अव्याबाध आनंद भी कहा है, अव्याबाध आत्मा का गुण भी है, अव्याबाध आत्मा का धर्म भी है। और दोनों के साथ है। अव्याबादपना आकाश में भी है, अव्याबादपना धर्मास्तिकाय में भी है, अव्याबादपना अधर्मास्तिकाय में भी है, आत्मा में भी उसी तरह से समान रूप से है। तो ये जो गुण है यहाँ पर देखिए, हमने पहले भी बात की है, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना हम जो करते हैं वो गुणलक्षी उपासना चल रही है। नाम भक्ति या सुख दुख के निमित्तों को लेकर के हम भक्ति उपासना नहीं कर रहे हैं। आत्मा गुण को केंद्रित किया हुआ है और आत्मा को लक्ष्य में रख करके किया हुआ है। तो अब हम आत्मलक्षी साधना कर रहे हैं, तो परमात्मा तो एक माध्यम है। परमात्मा जो कि माध्यम है और आत्मा के गुण जो है वो प्रमुख रूप से केंद्रित है। हमारा भी लक्ष्य क्या है, जब हम यहाँ पर ये स्वरूप जो देख रहे हैं, ये किसकी बात चल रही है? सिर्फ आत्मा की बात है। अब देवचंद्र जी महात्मा के सभी स्तवन आत्मलक्षी है, आत्म गुणलक्षी है। और आत्मा परमात्मा जो बन चुकी है उनके गुणों का आलंबन लेकर के हम अपने निज गुण को प्रकट करना चाहते हैं। जिन भक्ति से निज की उपासना, जिन शब्द
जिनेश्वर तीर्थंकर परमात्मा के लिए है, उनका माध्यम लेकर के हम स्व आत्मा के गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। कैसे होगा? स्व आत्मा के गुणों के ऊपर आए हुए आवरणीय कर्म की निर्जरा होगी तब आत्मा के गुण प्रकट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे साहब। तो गुण को प्रकट करना है, कर्म की आवरणीय कर्म की निर्जरा करनी है। आवरणीय कर्म की निर्जरा के लिए हम परमात्मा को केंद्र में रख करके अब उनकी चाहे भक्ति करो, स्तवना करो, उपासना करो, आप ध्यान करो, जप करो, साधना करो, तरीका कोई भी अपनाइए, तरीका कोई भी अपनाइए, लेकिन उपासना अर्थ में, इसी अर्थ में होनी चाहिए साहब, नहीं तो फिर अर्थ ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब किस बात की है? छठी गाथा के अंदर जो सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन की रचना की, उसकी छठी गाथा में एक प्रदेशे ताहरे अव्याबाद समाय हो जिन जी। तो ये पहले हमने बात की है, जो भी गुण है आपने ये देखा, ये गुण जो है अनंत ज्ञान का गुण है, ये अनंत दर्शन का गुण है, ये अनंत चारित्र का गुण है, वितरागता का भाव इसमें प्रकट होता है, ये अनंत वीर्य का गुण है। अब जो गुण है हम पहले इसको द्रव्य स्वरूप में, पदार्थ स्वरूप में समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया, ये कपड़ा है, अब इस कपड़े की वाइटनेस जो है किसमें किसमें है? ये धागा है, इधर का धागा है, इधर का धागा है, कपड़ा द्रव्य है, वाइटनेस उसकी गुण है, तो वो सब में है। तो यहाँ पर ये जो आत्मा है, अब इस आत्मा के प्रदेश कितने हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा, अब इनके भी प्रदेश तो वही है। संसार में रहने से और मोक्ष में जाने से प्रदेशों की संख्या में कुछ कम ज्यादा होता है क्या अशोक जी? गैलरे जी बोलिए। नहीं महाराज। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्म प्रदेश के ऊपर जो लगे हुए है वो अनंत ही रहते हैं। आपको 108 नौकार गिनने पड़ेंगे। बोलिए जी नरेंद्र जी भाटिया जी, आपको क्या लग रहा है? आत्म प्रदेश तो जितने उतने ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। कारण क्यों नहीं सही बोल पा रहे हो? बोलिए माता जी, क्या बोल रहा है? आत्मा एक प्रदेश समूह आत्मक पिंड स्वरूप है और उसके असंख्य प्रदेश है। वो सब क्या बोलना चाहिए, क्या पूछा है, क्या बोलना है? आत्मा के प्रदेशों में कम ज्यादा क्यों नहीं होता है? सीधा सा उत्तर है, एक भी प्रदेश कभी घटता ही नहीं है, एक भी प्रदेश कभी बढ़ता ही नहीं। हाँ जी, तो आत्मा के प्रदेश जो है, अब ये हमारी आत्मा संसारी पर्याय में है, हम इस समय संसार के अंदर है। अब जो भी है समझे, आत्मा जब द्रव्य स्वरूप से, ये अभी बात किसकी चल रही है? द्रव्य स्वरूप से। और यही आत्मा मोक्ष में जाए, यहां से मोक्ष में जाती है, और यहाँ भी ये द्रव्य स्वरूप है ऐसा। अब आप ये बताइए, क्या द्रव्य स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? बोलिए नरेंद्र जी, बोलेंगे? नहीं होएगा। जो संसारी जीव का जो द्रव्य आत्मा है वही सिद्ध आत्मा है। कुंजल बहन, क्या जवाब देना चाहिए? पूर्ण स्वरूप से गुण प्रकट हो जाएंगे, कर्म का आवरण जो प्रदेशों पर है वो निकल जाएगा। आत्मा संसारी से सिद्ध बन गई, मात्र पर्याय बदली है, द्रव्य स्वरूप नहीं बदला है।
गुण की पर्याय बदली, द्रव्य की पर्याय बदली। पर्याय भाव से जब आत्मा वहां पर स्थिर स्थायी हो गई और गुणों की पर्याय बदली है, तो गुणों की पर्याय क्या थी? जो आवृत्त थी अब वो निवृत्त हो गई। आवृत्त में कर्म के आवरण से ढके हुए थे प्रदेश, और गुण जो है ढके हुए थे, अब वो पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। अब आवरणों का जो है क्षय हो गया है। तो क्या बदला? संसारी आत्मा से सिद्ध आत्मा होने पर पर्याय परिवर्तन हुआ है। बरोबर है? अब पर्याय परिवर्तन है तो पर्याय से आत्मा सिद्ध बनी, सिद्ध पर्याय। अब इस बात को ध्यान में लीजिए आप, जब सिद्ध पर्याय है, द्रव्य स्वरूप तो वही रहेगा। द्रव्य स्वरूप में रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्रदेश का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अखंड असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य है। तो एक भी प्रदेश खंडित नहीं होने वाला है, एक प्रदेश बिखरने वाला नहीं है। और बाहर से दूसरे किसके प्रदेश अंदर आएंगे? आकाश के प्रदेश कोई आत्मा में आएंगे क्या? धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय के प्रदेश कोई आत्मा में आएंगे? एक तरफ तो आकाश भी अखंड द्रव्य है, धर्मास्तिकाय भी अखंड द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय भी अखंड द्रव्य है। अब वे भी अखंड है, उनके भी प्रदेश खंडित नहीं होते हैं, तो आत्मा में आने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। दूसरी तरफ ये आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि कैसे हैं? अजीव द्रव्य है, उनमें ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है। आत्मा कैसा है? चेतन जीव द्रव्य है, आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान दर्शन आदि के गुण हैं। एक तरफ तो अखंडता होने के कारण प्रदेश, एक भी प्रदेश खंडित नहीं होगा, दूसरी तरफ बाहर से दूसरे किसी भी द्रव्य के प्रदेश आत्मा में नहीं आएंगे। तीसरी तरफ सभी अनंत आत्माएं हैं, तो अनंत आत्माओं का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल, इट इज कॉमन फॉर ऑल। बोलेंगे आप तृप्ति बहन? जे आवर्त जे जो पर्याय परिवर्तन होता है उससे ही सिद्ध पर्याय बनते हैं। और जो द्रव्य, मैंने लास्ट सेंटेंस ये कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्म इज कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर इनफिनिट नंबर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। जो हमने कहा है कि आत्मा का जो भी असंख्य प्रदेशों का जो संविधान बंधन है, वो एक सरीखा सब में है, अनंत आत्माओं में। तो मेरी आत्मा का भी एक प्रदेश खंडित नहीं होता है, तो महावीर स्वामी की आत्मा का भी एक प्रदेश खंडित नहीं होता है। नरक के अंदर नारकी जीव जो रोज कट रहे हैं, उनका भी किसी का एक भी प्रदेश खंडित नहीं होगा। तो दूसरी आत्माओं के प्रदेश भी मेरी आत्मा में आने वाले नहीं है, मेरी आत्मा के प्रदेश दूसरे आत्माओं में जाने वाले नहीं है। यही तो अखंडता का मुख्य अर्थ है। तो इधर किसी आत्माओं के भी प्रदेश खंडित होकर नहीं आएंगे, दूसरी तरफ आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी खंडित होकर नहीं आएंगे। तीसरी तरफ आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय अजीव द्रव्य है, चौथी तरफ वे भी अखंड प्रदेशी द्रव्य है, उनके भी प्रदेश खंडित नहीं होते हैं। आत्मा भी अखंड असंख्य प्रदेशी द्रव्य है, आत्मा का भी एक भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है। बात हो गई पूरी। ये सभी 5 वाक्य आप बोल तो नहीं पाएंगे, मुझे भी मालूम है, लेकिन समझ लेना, लिख लेना। अब यही आत्मा मोक्ष में जा रही, कितनी पर्याय बदल गई आत्मा के, अनंत अनंत पर्याय बदल गई, अंतिम पर्याय का नाम ही मोक्ष है। बोलिए गीता बहन, बोलेंगे? अंतिम पर्याय का ही नाम मोक्ष है। इसके पहले जीव ने अनंत अनंत पर्याय बदल लिए हैं। वेरी गुड। अब जीव ने अनंत अनंत पर्याय बदली, तब क्या था? वो सारी पर्याय कर्म सहित थी, इसलिए बदलने वाली थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अंतिम पर्याय सिद्ध पर्याय हो गई, अब वो परिवर्तन होने वाली नहीं है, इसलिए अंतिम है। क्यों नहीं होगा अब उसका परिवर्तन? जो परिवर्तन कारक
कर्म थे वो अब नहीं बचे हैं, इसलिए अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतिम पर्याय फिक्स हो गई। चलिए अब बात किसकी चल रही है? एक भी प्रदेश कम ज्यादा होने वाला नहीं है, नंबर एक। अब ध्यान में रखना, एक भी प्रदेश के गुण भी कम ज्यादा होने वाले नहीं। एक भी प्रदेश का गुण कोई नष्ट होता ही नहीं है, और एक भी प्रदेश का गुण जो है कोई घटता नहीं है। कर्म के आवरण जरूर आए, आवरण आए भी सही, आवरण निकल भी गए, तब आवरण रहे थे, बने हुए थे, तब भी आत्मा का एक भी गुण अंश मात्र भी नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसको आवरण से ढका हुआ बोला था। आ रहा है ख्याल में आपको? जब आवरण से वो ढका हुआ था, ऐसे स्थिति के अंदर अब वे आवरण निकल गए साहब। तो एक एक प्रदेश में गुण अनंतनो वासरे, ये बात जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किए हैं, अब उन्होंने सब गुणों के अंदर एक गुण का नाम लिया है अव्याबाध। ये जो अव्याबाध स्वरूप है, ये आत्मा का गुण भी है और धर्म भी है साहब। तो इससे विपरीत कर्म क्या था? व्याबाध बना था, वेदनीय कर्म था। वेदनीय कर्म आत्मा को बाधा पीड़ा पहुंचाता है, इसलिए उसका नाम वेदनीय कर्म रखा था। अब वो वेदनीय कर्म संपूर्ण सर्वथा क्षय हो चुका है, अब यही आत्मा मोक्ष में जा करके स्थिर हो चुकी है। तो ये गुण भी साथ में गया कि नहीं गया? हाँ जी उमेश जी बोलिए, मैंने क्या पूछा है? ये गुण भी आत्मा के साथ गया कि नहीं गया? महाराज साहब गए हैं जी गुण। गया? हाँ जी जी महाराज साहब। मैंने पहले भी कहा था, किसी को याद हो तो, मोक्ष में जाने के पहले सब कुछ आत्मा को यहीं से प्राप्त करके साथ में लेके जाना। वहां मोक्ष में जाने के बाद कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, वहां जाकर उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। जो कुछ करना है वो यहाँ करना है। यहाँ मतलब जब आत्मा सशरीरी है, जब आत्मा अपने स्वरूप में है, तभी उसको जो है करना है। तो यहाँ पर ही रह करके सब कुछ करना है, और जो कुछ कर्म क्षय करेंगे उससे जो गुण प्रकट हो जाएंगे वो पूर्ण रूप में ही प्रकट होंगे, जब क्षयिक भाव से सभी कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय करेंगे। अब उसके बाद अपने आप गुण पूर्ण रूप में प्रकट है ही है। गुणों को पूर्णता के लिए आपको गुणों में कुछ नहीं करना है, मात्र आवरणीय कर्म का ही क्षय करना। आ गया ध्यान में आपको? रसीला बहन बोलो, ये शब्द बोलेंगे आप, फिर इधर उधर का कुछ भी मत बोलना। आपको गुणों का कुछ नहीं करना है, मात्र आवरणीय कर्म ही क्षय करना है। हाँ जी, आवरणीय कर्म का क्षय करना है। गुण के लिए आपने क्या किया? गुण को प्रमाण बढ़ाया क्या? अब जैसे 13वें गुण स्थान पर आकर के भगवान केवल ज्ञानी बन गए, अब वो अपने ज्ञान को और कितना बढ़ाएंगे? उनको साधना करनी पड़ रही है, अब उनको ध्यान करना पड़ रहा है, अब उनको कौशल करना पड़ रहा है, अब उनको कर्म क्षय के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ रहा है क्या? करना है क्या उनको कुछ भी? आज सिमंदर स्वामी यहाँ पर 13वें गुण स्थान पर है। अब ये 13वां गुण स्थान भगवान का केवलीपना है, वितरागीपना है, केवल दर्शनीपना है, अनंत वीर्यपना यहाँ प्रकट है। अब यहाँ केवल ज्ञान, ये 13वें गुण स्थान पर जो है इस समय सिमंदर स्वामी लाखों करोड़ों वर्ष तक रहने वाले। तो लाखों करोड़ों वर्षों तक के लिए अभी उनको कोई तप तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म क्षय करने का, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलो कि कौशल करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं कि क्या करते हैं? अब क्या करना जरूरी है उनके लिए? जब वो यहाँ से 14वें गुण स्थान पर आएंगे, तब 14वें गुण स्थान पर उनको 4 अघाती कर्मों का क्षय करना है।
अब जो 4 घाती कर्म पहले ही चले गए 13वें पर, अब बचे कौन से? नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य। अब इन 4 कर्मों का ही उनको क्षय करना है साहब। तो ये 4 कर्म अघाती जो बचे हैं, अब इनका क्षय होने के बाद यहां से सीधे आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। अब ये 4 कर्मों का क्षय, अघाती 4 कर्मों का क्षय करने के लिए उनको कितना समय लगेगा? 5 समय लगेगा। अ, ई, उ, रेल, रे, 5 रस्वाक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतना समय लगेगा और चारों अघाती कर्मों का क्षय कर लेंगे। अब अघाती कर्मों का क्षय करने के बाद अब गुण को बढ़ाने के लिए उनको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सत्तागत आत्मा में गुण अनंत है, ऑलरेडी सत्ता में ही अनंत पड़े हुए, एक एक गुण अनंत प्रमाण में पड़ा है। तो जैसे ही आवरणीय कर्म का संपूर्ण सर्वथा क्षय हो गया कि गुण प्रकट हो गए, अब उनको गुण के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना है, बस कर्म का आवरण निकल गया, सीधी आत्मा जो है अपनी तरह से मोक्ष में पहुंच गई। अब वहां जाकर सिद्ध बन गए, मुक्त आत्मा हो गई बस। अब कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। अब वहां जाकर उनको कुछ भी नहीं करना है। तो द्रव्य रूप से भी प्रदेश असंख्य रहेंगे, एक भी प्रदेश घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। कब से लेकर निगोद से लेकर के आत्मा मोक्ष में जाए वहां तक एक भी प्रदेश घटना नहीं है, बढ़ना नहीं है, कम ज्यादा होना ही नहीं है। मैं आपको बार बार पहले भी कह चुका हूं, जब तक द्रव्यानुयोग आप घोट घोट करके पक्का मजबूत नहीं करेंगे, दृढ़ नहीं करेंगे, तब तक ये स्तवन नहीं बैठने वाले हैं। देवचंद्र जी बड़े योगी महात्मा है, सब वो ध्यान करके ही लिख रहे हैं, ध्यान के अंदर स्वयं अनुभूति करके लिख रहे हैं। अब ये जो आत्मा है, इधर देखिए अब कितने प्रदेश हो गए। अब इन प्रदेशों के अंदर एक एक प्रदेश में एक एक गुण कितने प्रमाण में है? ये एक प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश है, ये तीसरा प्रदेश है, अब ये चौथा प्रदेश है, ये असंख्य प्रदेश हो गए। अब इन असंख्य प्रदेशों में ये मैंने लिखा है अव्याबाध स्वरूप। ये अव्याबाध स्वरूप जो है अब इसमें प्रकट हो गया, ये सिद्ध आत्मा में यहाँ पर ये अव्याबाध स्वरूप प्रकट हो गया। अब उसमें क्या होने वाला है? और एक एक प्रदेश में है, ध्यान दीजिए। अब ये एक प्रदेश है, इसमें अव्याबाद, इसमें अव्याबाद, इसमें अव्याबाद, एक भी प्रदेश एक भी गुण के बिना का नहीं है। बोलिए साहब, आपको ख्याल आ रहा है? प्रज्ञाबेन बोलो। જ્યારે સિદ્ધ આત્મા થશે ત્યારે તેના દરેક ગુણ અવ્યાબાદપણું હશે, એટલે તેના એક એક અસંખ્ય પ્રદેશના પ્રત્યેક પ્રદેશ ઉપર અનંત ગુણો અનંત પ્રમાણમાં હશે, એક પણ ગુણ ઓછો નહીં હોય। मैं 4 सेंटेंस बोले, अपन एक सेंटेंस जोई तो ना बोली सर। चलो, अब यहाँ पर मैंने बात की अव्याबाधपन। ये भी गुण आत्मा के असंख्य प्रदेशों में है, अनंत ज्ञान भी प्रत्येक प्रदेश में है, अनंत दर्शन भी प्रत्येक प्रदेश में है, अनंत चारित्र भी प्रत्येक प्रदेश में है, अनंत वीर्य भी प्रत्येक प्रदेश में है, अव्याबाधपना भी प्रत्येक प्रदेश में है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिसमें एक भी गुण ना हो। एक गुण, आप ये मत सोचिए आत्मा के इस भाग के अंदर ज्ञान, इस भाग में दर्शन, इस भाग में चारित्र, इस भाग में अव्याबाद, इस भाग में अनंत वीर्य, इस भाग में ये, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल में ये कपड़ा दिखाया। अब इसके जो है तंतु, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड, अब ये तंतु कितने हैं? अब एक भी तंतु इसमें वाइट नहीं है, ऐसा कौन सा है? ये महिलाओं की साड़ी में इधर लाल, इधर ब्लू, इधर पीला, इधर काला, वो लोग करते हैं, बनाते हैं, उनको साड़ी में
अलग अलग रंग देने से पसंद होता है इसे, लेकिन मूल में तो सभी क्या है, जो सफेद तंतु है वही है। अब उसको रंग देना एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो है आत्मा के ये प्रदेश है। अब ये देखिए महात्मा क्या लिख रहे हैं शब्द, एक प्रदेशे ताहरे अव्याबाध समाय हो जिन जी तसु पर्याय अविभागता सर्व आकाशन माय। एक प्रदेश में आत्मा का अव्याबादपना जितना अनंत है उसका एक विभाग करके आकाश के प्रदेशों में सेट करने जाए तो भी नहीं आए, नहीं बैठेंगे। ये मैं यहां पर देखिए आकाश बना रहा हूं। अब ये आकाश के प्रदेश है सब, अनंत प्रदेशों वाला ये जो आकाश है। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि आत्मा के एक प्रदेश में जितना अव्याभासपना है वो लेकर के हम आकाश के अनंत प्रदेशों में डालने जाए तो भी नहीं समाएगा। ये इन्होंने छठी गाथा में शब्द प्रयोग किया है। इससे आपको ये समझना है कि आत्मा के एक एक प्रदेश में कितने गुण है, कितने प्रमाण में है। आ रहा है ख्याल में आपको? भाई एक सन है, सूर्य की रेज है, किरणें हैं, तो सूर्य की प्रत्येक किरण के अंदर उसकी उष्णता है कि नहीं है? आप किस रेज, इधर किरणें आए उधर किरणें गई, इधर किरणें आई उधर किरणें गई, तो किस रेज के अंदर नहीं है ये हम कैसे कहेंगे? सबके अंदर उस प्रकाशपना भी है, उष्णता भी है। अब यहां पर मैंने ये कहा आत्मा के गुण में। चलिए आगे बढ़िए। सात्विक गाथा के अंदर एम अनंत गुण नो धने गुण गण नो आनंद। अब आत्मा जो है अनंत गुणों का स्वामी है और प्रत्येक प्रदेश में गुण है, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक गुण है और प्रत्येक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। प्रत्येक प्रदेश में एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनादि अनंत काल से है। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण जो है भविष्य के अनंत अनंत काल तक रहने ही वाले हैं। अरे ये बात ध्यान में, आत्मा किसी भी पर्याय में रहे, भले अनंती पर्याय बदलती जाए, कोई भी पर्याय आए कोई भी पर्याय जाए, कितनी भी पर्याय बदल जाए, सब उसके अंदर रहने ही वाले हैं। खाली कर्म के आवरण से ढकेंगे, दबेंगे जरूर। तो मूल द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है? गुण नष्ट तो होते ही नहीं है। द्रव्य से आत्मा भी मूल स्वरूप में नष्ट नहीं होती है। सिर्फ क्या हो रहा है? मात्र पर्याय परिवर्तन हो रहा है। आपको ये बात बरोबर ध्यान से समझनी बहुत जरूरी है साहब। क्या थोड़ा सा भी आपने ध्यान इधर उधर किया, बात नहीं बैठाई तो मुश्किल हो जाएगा साहब। हाँ जी आशा बहन आप बोलेंगे, समझ रहे हैं? ठीक है कुंडल बहन बोलिए। आत्मा के अनंत गुणों अनंत प्रदेशों में हमेशा रहने वाले कोई भी पर्याय में वो गुण में कोई भी फर्क नहीं होगा। फर्क नहीं, शब्द ऐसे शब्द नहीं बोलना है आपको। अपनी भाषा के ऐसे शब्द मत जोड़िए। एक भी गुण नष्ट होता ही नहीं है, प्रदेश नष्ट होता ही नहीं है। द्रव्य रूप से भी आत्मा नष्ट नहीं होगी, गुण रूप से भी नष्ट नहीं होगी, मात्र आवरणीय कर्म प्रदेशों पर छा जाएंगे, पर्याय बदलती जाएगी। अब अनंत अनंत पर्याय बदलने के बाद भी आत्मा के एक भी प्रदेश का कोई नाश नहीं हुआ, एक भी गुण का कोई नाश नहीं हुआ। अब जब यहाँ कर्म का नाश कर दिया, अब आत्मा के गुण अनंत रूप में प्रकट हो। अब वही आत्मा संसार में से मोक्ष में गई है। अब अव्याबाधपना प्रकट हो गया। वो अव्याबाधपना जो है कैसा है
किसने और कौन से गुण प्रकट हो गए? एम अनंत गुण नो धनी, गुण गुण नो आनंद हो जिन जी। अब भगवान को आनंद इतना अनंत कैसे हो गया? परमानंद, चिदानंद, अनंत आनंद। आप ये देखिए, देवचंद्र जी महात्मा ने पहली गाथा में कितने शब्द आनंद शब्द का प्रयोग किया है। पहली गाथा में 3 बार आनंद शब्द का प्रयोग किया है। हमने पहले ही जब समझा था तब कंसेप्ट क्या था? श्री सुपास आनंद में, ये सुपार्श्वनाथ भगवान अब मोक्ष में जाकर सिद्ध बन गए, कितने आनंद में है? गुण अनंत नो कंद हो। क्यों इनका आनंद इतना अनंत गुना बढ़ा है? क्योंकि अनंत गुणों का समूह बढ़ गया है। और उसके कारण क्या हुआ? एक एक का नाम लोग ज्ञानानंदे पूर्णो, ज्ञान का आनंद पूर्ण संपूर्ण है। उसके बाद में पवित्र चारित्रानंद हो जिन जी। 8 वागे क्लास करता पुत। कुंजल बहन आप बंद करके बोली। मत्ती नंदा में क्षमा चाहती हूँ, आपका वहां से म्यूट हो गया है। अनंत आनंद जो प्रकट हुआ है वो अनंत आनंद किसका है? अनंत गुणों के प्रकटीकरण का आनंद है। अनंत गुणों के पूर्ण रूप में होने का आनंद है। अनंत गुणों का अनंत स्वरूप में प्रकट होने का आनंद उनका अनंत है। कितना है? भोग रमण आस्वादयुत प्रभु तू परमानंद। भक्त भगवान की स्तवना करते हुए परमात्मा के इस आनंद का स्वरूप देख रहा है, जान रहा है। अब ये जब आप देख रहे हो, जान रहे हो, तब भक्त को क्या हो रहा है? आगे बात ध्यान में थोड़ा सा देखिए आप। भोग रमण आस्वाद। अब सिद्ध आत्मा क्या कर रहे हैं? वहां पर स्वयं अपने ही गुणों का भोग कर रहे हैं। रमण, स्वयं अपने ही गुणों में रममान है। नंबर 3 आस्वादयुत, स्वयं अपने ही गुणों का आस्वादन जो कर रहे हैं, ये विशेषता है उनकी। अब तीनों बात हमको यहाँ पर भोग रमण और आस्वाद, अनंत आनंद में प्रभु आप हमेशा ही विलास कर रहे हो, सदा ही रहे हो भगवंता, परम आनंदमय हो। तो ये जो परमानंद स्वरूप है, अब वहां उस परमानंद स्वरूप को हमें कैसे प्राप्त करना है? अब एक ही बात ध्यान में रखना, आपको ख्याल आएगी। अंतिम 9वीं गाथा 8वीं गाथा है। अब उसके शब्दों को ध्यान देना। अव्याबाद रुचि थई साधे अव्याबाद। अरे ये बात समझ में देखिए। अब भगवान के अव्याबाद स्वरूप को हम कॉन्सेंट्रेट करें। हमारा कॉन्सेंट्रेशन हम जो है इस समय परमात्मा के अव्याबाद स्वरूप पर ले जाए, बस ये हमको करना है। अगर ये हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या करना है? फोकस किस पर करना है? अव्याबाद रुचि थई साधे अव्याबाद। टेक्स्ट आपके सबके पास है, जरा 8वीं गाथा के शब्दों को देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर? हे साधक, जो उपासना कर रहे हैं हम, हे साधक, अब पहले आप खुद भी अव्याबाद की रुचि, इच्छा बढ़ाओ। मुझे भी अव्याबाद स्वरूप प्राप्त करना है, मुझे भी अव्याबाद स्वरूप प्राप्त करना है। मेरी आत्मा का स्वरूप भी अव्याबाद स्वरूप ही तो है, मुझे भी मेरा स्वरूप प्राप्त करना है। भगवान का स्वरूप मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा का स्वरूप चाहिए साहब। ऐसा क्यों कहा है? बोलो नीलिमा बहन, केम कीधुं छे आवुं? સાહેબજી કારણ કે આપણી અંદર પણ આવું અવ્યાબાદ સુખ પડ્યું છે। बोलिए माता जी, आपको क्या ख्याल आ रहा है? क्यों ऐसा?
हमें अपनी आत्मा को साधना है, इसलिए। नहीं, आज आपका ध्यान ही नहीं है, आप अलग अलग ही उत्तर दे रहे हो। कहीं जैसे परमात्मा के एक एक प्रदेश पे अव्याबाद गुण है, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी एक एक प्रदेश में अव्याबाद गुण है। और हमें, मैंने क्या पूछा है और आप क्या बोलते जा रहे आपने कि हमें क्यों साधना है? हाँ, अब नहीं, हमने भगवान के पास से अव्याबाद का गुण मांगा नहीं है, अपना ही क्यों प्रकट करना है? क्योंकि हमें, हमारी आत्मा पे आवृत है, हमारा गुण आवृत है, इसलिए हमको उसको गुण को प्रकट करना है। 2 मिनट पहले बोला है दूसरों के गुण हमारे में नहीं आते हैं, किसी के गुण मांगने से हमारे में नहीं आएंगे। आप क्यों इधर उधर जाते, भूल क्यों जाते हो? आत्मा के खुद के गुण जो अंदर आत्मा में पड़े, उसके ऊपर जो आवरणीय कर्म है वो हटाना है। मैं भगवान के पास जाऊं और भगवान को बोल, भगवान तमारा में जे गुण छे मने आपी दो ने, तमारा में जे गुण छे मने आपी दो ने। तो भेजो यहाँ पर अंबानी के पास, वो तमे जेटला कमावे छे ने એટલા મને આપી दो ने। कांति भाई दे देंगे क्या? अंबानी सब आपको दे देंगे? और उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अरबों रुपए कमाए, 1 मिनट में जाओ आप और मांग लो, दे दो मेरे को। तो यहाँ भगवान भी तो यही कह रहे हैं और देवचंद्र जी भी यही कह रहे हैं, भगवान के पास जाकर उनके गुण मांगना नहीं है, उनके गुणों को देख करके उन्होंने इतने गुण प्रकट कर लिए हैं, ये प्रेरणा लेनी है। और आप अपने आप को जो है प्रेरित करें, मेरे में भी गुण प्रकट पड़ा है, मेरे में भी गुण सत्ता में पड़ा है, मैं मेरा गुण प्रकट करो, मैं क्यों तुम्हारे पास मांगू भगवान? लेकिन मैं आया किस लिए हूं? मैं देखने आया हूं कि आपने प्रकट किया है, आपने बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप में प्रकट कर लिया है, इसलिए मैं अब आपके पास से मांगने नहीं आया हूं, आपके गुणों को देख करके मैं मेरे गुण को साधने आया हूं। हाँ जी, अब देखिए आप ये लास्ट लाइन 8वीं, अव्याबाद रुचि थे साधे अव्याबाद। आप खुद को अव्याबाद गुण प्राप्त करने की रुचि, इच्छा प्रकट हुई कि नहीं? आपके खुद में ये इच्छा प्रकट हो गई। अब उस हेतु से आप अरिहंत परमात्मा की उपासना करके अपने में साधने की कोशिश करिए, ये बड़ी विशेषता है। हमको जाके भगवान के पास मांगना नहीं है। ये देवचंद्र जी महात्मा पूरी 24 के अंदर सभी स्तवनों के अंदर जा करके कहीं पर भगवान के पास मांगने की बात नहीं करेंगे था, और जहां जिस रूप में मांगने की बात आएगी तब मैं उसका अर्थ बैठाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? अव्याबाद रुचि थी साधे अव्याबाद। भगवान के अंदर जो गुण प्रकट हो गए वो देख करके अब मुझे इच्छा हो गई कि मैं भी अपने अंदर से ये गुण प्रकट करूं। मैं आपको पूछता हूं, एक महिला दूसरों के घर गई और वहां उन्होंने कोई ऐसी वैरायटी बनाई थी, तो क्या उनके पास मांग करके ले आना या उनको पूछ करके, भाई तमे केवी रीते बनावी छे, शू रेसिपी छे, जरा मने बताओ ने, हूँ मारा घरे जईने बनावी छे। पेला बेन के नहीं नहीं तमे आज लई जाओ ने, पण ए लई जाओ तो तमने बनावता नहीं आवड़े। तमारे पोते बनावता शीखवू होय तो एमनी पासेथी मेथड शीखीने बनावू पड़से। यहाँ पर भी वही बात है, मंदिर में जाकर भगवान के गुण देख लिए और मांग ले भगवान के पास। तो महात्मा जी देवचंद्र जी कह रहे हैं कि मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान के गुणों को देख करके खुद के गुण, जिन गुण को देख करके निज गुण को पहचानिए और फिर अपने गुणों को आप प्रकट करिए साहब, ये विशेषता है। आपने जो भगवान ने किया है, जिस मेथड से, जिस तरीके से हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो यहां उन्होंने क्या कहा कि पहले भक्त अपना निर्णय पक्का करे, भक्त पहले अपना लक्ष्य स्थिर करे, मुझे भी मेरा अव्याबाद गुण प्रकट करना ही है। अब आप दिनेश्वर भगवान की उपासना करिए, देखिए आपका भी
अव्याबाद गुण प्रकट हो सकता है। देव चंद्र पद ते लहे परमानंद समान। लास्ट लाइन देख लीजिए आप। अब उन्होंने अंतिम शब्द किस प्रकार के लिखे हैं? देव चंद्र पद ते लहे परमानंद समान। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की गुणस्तवना, परमात्मा की उपासना, परमात्मा की साधना करके स्वयं हम कैसे उसको प्रकट करें? जो देवों में चंद्र समान, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा के अरिहंत हो या सिद्ध हो, उनकी उपासना करके, उनका आलम्बन लेकर के जो अपने अंदर से पूर्ण परम आनंद समाधि भाव को प्रकट कर ले, बहुत बड़ी बात हो। ये शब्द यहाँ पर इसी प्रकार के हैं। ख्याल है आपको? ये बिल्कुल इसी प्रकार का है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप जो है मांगने की बात ना करें, हम अपने में प्रकट करने की बात करें। ये आज मैं आपके सामने यहाँ पर 7वां स्तवन सुपार्श्वनाथ भगवान का पूर्ण कर रहा हूं। अव्याबाद स्वरूप को फोकस करिए, गुण अनंत का प्रमाण इसमें देखिए। ये कंसेप्ट यहाँ पर था श्री सुपास आनंद में, वो आनंद गुण को प्रकट करना है। हम भगवान के पास कभी मंदिर में जाओ तो इसका आनंद आपको प्रकट करना है और आनंद के साथ अनुभूति करनी है, तब आपको मजा आएगी। ये स्तवन पूरा समझने की कोशिश करेंगे आप। मैंने रहस्यों को बहुत खोलने की कोशिश की है। नाउ द पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन। देयर इज a few minutes only. Those who want to ask the question, they can ask. एलसी जैन ने पहले रेज हैंड किया था, आपका क्वेश्चन प्लीज प्रस्तुत करें। Maharaj Sahib, what I have understood is liberated soul has achieved the Ananda, and we people actually look at the liberated soul and get inspiration to get the same Ananda by shedding our karmas. This is my understanding, what I have understood. You are not understanding it properly. Ananda, it is covered by the karma. Yeah. If karma will destroy, the Anand will pragat. That's what I am also. Yeah. I said we have to keep our karma. शैला जी दलाल, સાહેબ કર્મની થિયરીની રીતે જોઈએ તો પણ ભગવાન પાસે કઈ માગી ન શકાય ને, અથવા ભગવાન આપે પણ નહીં, બરોબર? Right. કર્મની થિયરી પ્રમાણે જોવાનું, પણ પરમાત્મામાં પ્રગટ થયેલા ગુણો જોશો તો આપણને પોતાને અનુભવ થશે કે મારામાં છે હું પ્રગટ કરું। न तो मांगना है आपको, न कोई याचना करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। आप अपने में प्रकट करिए। यू कैन इंस्पायर योर ओन सेल्फ। आप अपने आत्मा को खुद ही आप प्रेरित करें, जो भगवान के गुणों को देख करके। बस वंदामी मथेण वंदामी। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसागुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, धनं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।